चैप्टर 79। वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो आरती थी जो तान्या से नफरत करती थी और उससे जलती थी। तान्या नहीं, ये सब कुछ तान्या को फंसाने के लिए किया गया था। अब ये बात पूरा पार्टी हॉल जानता था। पूरा पार्टी हॉल शॉक में था इस बात से। सभी आरती को गुस्से वाली नजरों से घूर रहे थे। किसने सोचा था उसके जैसे दिखने वाली सीधी सादी भोली भाली औरत अपने दिल में इतने गंदे इरादे छुपाए बैठी होगी। हर तरफ से गुस्से और नफरत वाली निगाहों ने आरती को घेर रखा था, पर वो काफी ढीठ थी। उसने तब भी अपना नाटक जारी रखा और कपकपाती आवाज में बहस करने लगी। उसने कहा, ये झूठ है, ये मेरी आवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कि ये सब कुछ नकली है, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। दीदी तुम बोलती क्यों नहीं? तभी तान्या धीरे से उसे घूरते हुए कहती है, इनकी शांति के लिए इस रिकॉर्डिंग का टाइम भी चेक कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी एक फुसे हुए गुब्बारे की तरह आरती जमीन पर गिर पड़ी और फिर आदित्य पुलिस वालों को ऑर्डर देते हुए कहता है, सर, अब जब हम सभी सच्चाई को जान चुके हैं तो शायद आपको पता होगा कि आपको किसे अरेस्ट करना चाहिए। तभी अचानक से आशीष चिल्लाते हुए कहता है, रुकिए, रुक जाइए, अगर ये रिकॉर्डिंग सही भी है तो भी आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये मेरी बीवी और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये भी शायद इसके प्लान का कोई हिस्सा होगा। हर बार की तरह तान्या ने उसे आराम से जवाब दिया। उसने कहा, अच्छा, आपको पता है, ये बहुत शर्म की बात है कि आप लॉयर नहीं हैं, क्योंकि जिस विश्वास से आप अपनी हर बात कह रहे हैं ना, जबकि आप खुद जानते हैं कि वो झूठ है, ये काम तो सिर्फ लॉयर ही कर सकते हैं। आशीष तान्या को फिर से इग्नोर करता है और चिल्लाने लगता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसी लड़की को फंसाने के लिए मेरी बीवी इतना बड़ा झूठ बोलेगी, प्रेग्नेंट होने का नाटक करेगी, ये हो ही नहीं सकता। तभी तान्या ने उसे सलाह देते हुए कहा, इससे सिर्फ यही साबित होता है कि तुम अपनी बीवी को जानते ही नहीं हो, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे जानते हो तो मेरे हिसाब से तो भाई तुम दोनों ही इस घटिया नाटक में शामिल हो। एक काम करते हैं ना, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते, तब तो सच सामने आ ही जाएगा, है कि नहीं? आरती की आंखों में इस गलती का एहसास देखकर तान्या का शक यकीन में बदल चुका था कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तान्या ने उनको इस बात से मुकरने के लिए मौका ही नहीं दिया और उनसे कहा, तो आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? आरती, आशीष, अरे भाई, यही सही तरीका है जो आपने कहा उसे सही साबित करने का। तो चलो बुलाओ डॉक्टर को और करवाओ अपनी बीवी का चेकअप। और वैसे भी आपको इसी मौके का तो इंतजार था, तो फिर आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? बुलाओ ना डॉक्टर को। आरती की आंखों में इतना गुस्सा नजर आ रहा था कि मानो तान्या को वो ऐसे घूर रही थी जैसे अब भी उसका खून कर देगी। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज वो तान्या को बर्बाद कर देंगे। उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तान्या उनसे एक कदम आगे निकलेगी। इस बार तान्या ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था और उनका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। आशीष तान्या के सवालों के सामने अकेला पड़ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे इतना तो जरूर पता था कि कुछ भी हो जाए, वो डॉक्टर को अपनी वाइफ के चेकअप के लिए बिल्कुल नहीं बुला सकता, क्योंकि वो भी सच जानता था कि आरती झूठ बोल रही है। आरती शुरू से ही कभी प्रेग्नेंट नहीं थी। उनका प्लान ये था कि वो लोग ये साबित कर देंगे कि तान्या की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और इस तरह से उनका ये गुनाह और उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा सबके सामने साबित हो जाएगा। पर उन्होंने तान्या को बहुत अंडरएस्टिमेट कर दिया था। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने साथ कोई पेन रिकॉर्डर लेकर आएगी और उनका खेल इस तरह से उल्टा पड़ जाएगा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि पेन रिकॉर्डर किसी कोइंसिडेंस से नहीं आया था। तान्या वो जानबूझकर लेकर आई थी
इस बार तान्या पूरी तैयारी से आई थी। वो जानती थी कि आशीष और आरती उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जब वो पार्टी में जाएगी तो इस तरह से कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होगी। इसलिए वो पहले से ही तैयार होकर आई थी। अगर वो दोनों शुरू में ही ऐसी कुछ हरकत ना करते तो वो पार्टी एकदम शांति से खत्म हो जाती और तान्या भी शांति से वहां से चली जाती। पर उनकी इस हरकत ने सारी की सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। उसकी इस हरकत से उन्होंने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया था। तान्या को पहले ही पता था कि वो उसे मारना चाहते हैं और अफसोस उसका अंदाजा गलत नहीं था। तभी अचानक एक लंबा सा हैंडसम आदमी सूट पहने अपनी भारी सी आवाज में कहता है, रुक जाइए, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे चेक करने दीजिए। आरती और आशीष के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी जैसे ही उन्होंने देखा कि वो आदमी कौन है। क्या ये देश का सबसे जाना माना सर्जन डॉक्टर कार्तिक नहीं था? डॉक्टर कार्तिक को अपने देश में और दुनिया भर में सभी लोग जानते थे क्योंकि वो काफी जीनियस डॉक्टर था जिसे हर तरह की दवाइयों और इलाज के बारे में डिटेल्ड आइडिया था। लेकिन वो स्पेसिफिकली सर्जरी करता था। वो एक जाना माना सर्जन था और सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत जाने माने परिवार को बिलोंग करता था। और अब आरती और आशीष इस चेकअप में कोई हेरफेर नहीं कर सकते थे क्योंकि कार्तिक उन लोगों में से नहीं था जिन्हें आशीष खरीद पाए। जैसे ही आदित्य ने कार्तिक को आगे आते देखा, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सभी को डॉक्टर कार्तिक के चेकअप पर भरोसा है, तो मुझे लगता है कि किसी को इनके चेकअप करने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है किसी को कोई प्रॉब्लम?